चलिए आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को पढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यदि कोई वेक्टर प्लेन में हो तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल। दोनों कंपोनेंट में कितना मान होगा उस वेक्टर का, उसको निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें एक्स वाई प्लेन में हम किसी वेक्टर ए को कंसीडर करते हैं कि ये वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है। तो हम लोग यह देखना चाहते हैं कि वेक्टर ए का जो एक्स में कितना वैल्यू होगा और वाई में कितना वैल्यू होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरफ भी हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। जो लाइन है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताएगा, इसलिए हम इसको मॉड ऑफ ए लिख देते हैं। लाइन जो है इसी का कंपोनेंट करते हैं कि एक्स में कितना होगा। मान लेते हैं कि ओ ए बी एंड सी। तो हम देखें कि थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो होगा ओ बी पे परपेंडिकुलर है। तो हम साइन थीटा को यदि कंसीडर करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज mod of A, that is AB is equal to mod of A sin थीटा। और AB किसके इक्वल होगा, AB OC के इक्वल होगा। AB is equal to OC, देन AB वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट का मान कितना हुआ, मॉड ऑफ ए साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा यदि हम कंसीडर करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, देन ओ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में जो वैल्यू है मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट में वैल्यू है वो मॉड ऑफ ए साइन थीटा। इस प्रकार से किसी भी प्लेन में कोई वेक्टर हो तो हम इजली जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट में। चलिए इसको और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज कर कर हम लोग इसको और आसान बना सकते हैं। देखेंगे कि थीटा के सामने वाली जो लाइन है उसके रिवर्स ए बी के इक्वल ओ सी है। ए हमें वर्टिकल कंपोनेंट देगा, इसलिए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा के सामने वाले में साइन लिख देंगे और बेस में जो है कॉस को हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है प्लेन, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। तो जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट जो है डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की तरफ mg जो है वर्क कर रहा है जो कि वेक्टर है। इसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं कि इसका जो है कंपोनेंट इंक्लाइन डाउनवर्ड कितना होगा। तो एक कंपोनेंट इसका इधर कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा कंपोनेंट चलिए हमने नीचे की तरफ कंसीडर किया है। यदि ये थीटा एंगल है तो वाई ज्योमेट्री ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। एक कंपोनेंट आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाले में साइन आएगा,
इसका मतलब इधर जो कंपोनेंट होगा उसमें क्या मिलेगा हमें, एम जी साइन थीटा, और इसके जस्ट रिवर्स एक कंपोनेंट है, इसका मतलब है एम जी साइन थीटा जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जब एम जी साइन थीटा इधर हो गया तो बेस में हमें क्या मिलेगा, एम जी कॉस थीटा। और आसानी से हम लोग समझें, चलिए हम कंसीडर करते हैं एक और एग्जाम्पल। एक पेंडुलम को हम कंसीडर करते हैं, एल लेंथ का ये वायर है, इससे हम किसी बॉल को बांध के लटका देते हैं। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉल जो है यहाँ पे है, उस समय भी ये जो लेंथ है वो एल ही होगा। अब जो इस बॉल पे जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ एम जी वेट है, वेट वेक्टर होता है, इसी को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट जो है इस तरफ होगा। यदि यह थीटा एंगल बनाया है तो बाय ज्योमेट्री जो है ए बी एंगल हमें क्या मिलेगा, थीटा, क्योंकि करस्पॉन्डेंस एंगल जो है इक्वल होता है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इस वेट का जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो थीटा के सामने वाले में साइन होता है, इसलिए इधर आपको मिल जाएगा एम जी साइन थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा। अब उम्मीद है कि आप आसानी से वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना सीख गए हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कंपोनेंट में ब्रेक करने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।